कि बेड़ियों में आए भारतीय। क्यों नहीं, घुसपैठ के तरीके से जाओगे, चोरी जाओगे, पाकिस्तान जाके देख लो, जीवन भर सर जाओगे। ये तो मोदी की जलवा था जो तुम्हें बाइज्जत भेज भी दिया यहाँ पर में, सर जाते तुम्हें। पैदल तो गए नहीं होंगे, जहाज में ही गए। और जहाज पे चेकिंग होती है, एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है। वो घुस कैसे गए? गलत कागजों पे तो इंडिया गवर्नमेंट की कमी थी। तुम्हारी सेना क्या कर रही है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? सब कुछ है ना, सब कुछ है ना। कांग्रेस पे गिर देते हैं, कागज दिखाने के बारी आते हैं तो शाहीन बाग में धरने देकर बैठ जाते हैं। इस देश में भेजा जाएगा। मोदी जैसे ट्रम्प किया है ना, ऐसे नियम लागू होगा और दिल्ली में होगा। अब देख रहे हैं, चल रही है बुलडोजर, सबको भर भर के उठा के फेंका जाएगा। अगर ट्रम्प ने फेंका है। अभी हमारे भारतीय कितना थे अमेरिका में? अमेरिका से कितना है भारतीय? बहुत आए हैं। हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? और वहाँ जगह ट्रम्प के अगले साल, ट्रम्प के जब इलेक्शन था तो मोदी जी गए थे ना वहाँ अमेरिका में, 250 भारतीयों को वहाँ क्या बोले, इकट्ठा करके इलेक्शन जितवाने के, ट्रम्प को जितवाने के लिए खुशी मनाए, पूरा सम्मेलन किए। बेड़ियों में लेकर आए हैं भारतीयों को, ये कहना है इनका। बतलाओ भाई देखो, ये कह रहे हैं अगर यूएस के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो ना, अमेरिका के ऊपर उंगली उठा रहे हो, देखो उनकी अपनी विदेश नीति है। वो ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं वहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए, वहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि इतने भारतीय और इतने पाकिस्तान से, इतने सब कंट्रियों से कुछ घुसपैठिए हैं, उन्होंने लिस्ट तैयार करी है। उन्होंने कहा जितने घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे। हाँ, ये चीज़ उन्होंने गलत करा है कि भाई हथकड़ी लगा के किसी भी देश के नागरिक को ऐसे नहीं भेजिए, रिपोर्ट करो मगर तरीके से, उसे इंसानियत के तौर पे करना चाहिए। मगर अगर उन्होंने करा है वो उनकी अपनी मंशा है। मगर दूसरी बात मुझे बताओ, क्या अगर भाई साहब अभी इनकी बात करें, आप अगर हिंदुस्तानी हो, या आप जैसे और भी कोई भाई हो, भाई साहब आप उसका सपोर्ट करोगे जो अपने हिंदुस्तान में घुसपैठिए हैं। देखो हमारी 140 करोड़ की अगर जनसंख्या है और अगर ये 5 करोड़ बाहर से आए हुए हैं, तो क्या आप 5 करोड़ को निकालने के लिए समर्थन करते हो? आप बता दो चाचा, क्वेश्चन तो करना कोई भी जानता है, एक बात देते कोई। विपक्ष कह रहा है कि ट्रम्प और क्या कहते हैं मोदी जी की दोस्ती का क्या हुआ? बतलाओ है ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती का क्या हुआ? आप अगर ये जो कहते हैं ना, ये वही लोग कहते हैं जो जॉर्ज सोरोस और सैम पित्रोदा से मिल करके बात करके उसकी कल्चर को देश में लागू। वही सैम पित्रोदा कहा था ना कि उत्तर के लोग लगते हैं अफ्रीकन के तरह। कि बेड़ियों में आए भारतीय। क्यों नहीं, घुसपैठ के तरीके से जाओगे, चोरी जाओगे, पाकिस्तान जाके देख लो, जीवन भर सर जाओगे। ये तो मोदी की जलवा था जो तुम्हें बाइज्जत भेज भी दिया यहाँ पर में, सर जाते तुम्हें वहाँ, सर जाते वहाँ पर जूते मार के। अरे भाई तो 1 मिनट बताओ, पहली बात तो ये तो मोदी का रहमो करम था कि वो आ गए यहाँ। रहमो करम था। मैं पूछ रहा हूँ चाचा से कि एक बात बताओ, वो गए कैसे? पैदल तो गए नहीं होंगे, जहाज में ही गए। और जहाज पे चेकिंग होती है, एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है। वो घुस कैसे गए? गलत कागजों पे तो इंडिया गवर्नमेंट की कमी थी, इंडिया गवर्नमेंट की। ये कहते हैं रोने आ गए, कैसे आ गए? अदृश्य होके आ गए। सीमा पार की होगी, एक 2 स्टेट पार की है जब दिल्ली आए हैं। तुम्हारी सेना क्या कर रही है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? सब कुछ है ना, सब कुछ है ना। कांग्रेस पे गिर देते हैं। और अगर इतनी इज्जत है तो ये हथकड़ी बेड़ियों में नहीं आती। एक छोटा सा देश है कोलंबिया, उसने है ना जहाज नहीं उतरने दिया अमेरिका का, अपने नागरिकों को लौटा दिया। और एक प्रश्न और, ट्रम्प आते ही उन्होंने घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया। मोदी जी का तीसरा टर्म है, कब निकलेंगे? बात तो बहुत करते हैं मोदी जी कि घुसपैठिए देश के अंदर में है। दे रहा हूँ जवाब। ट्रम्प निकाला है तो उसके देश में ऐसे विरोधी नहीं है, विरोध में बैठा हुआ बिन पेंदी के लोटे। जब हम यहाँ एक्शन लेते हैं सीए के खिलाफ, जब सीए लागू करने की बारी आती है, शाहीन बाग में घेर करके बैठ जाते हैं। कागज दिखाने की बारी आती है तो शाहीन बाग में धरने देकर बैठ जाते हैं। इस देश में भेजा जाएगा। मोदी जैसे ट्रम्प किया है ना, ऐसे नियम लागू होगा और दिल्ली में होगा। अब देख रहे हैं, चल रही है बुलडोजर, सबको भर भर के उठा के फेंका जाएगा। अगर ट्रम्प ने फेंका है तो हिंदुस्तान से भी निवेदन करता हूँ सरकार से कि जितने घुसपैठिए हैं इनको भी भर के और फेंका जा करके, बिल्कुल फेंका। कब होगा? शुरू हो गई है, शुरू हो गया। दिल्ली से भी शुरू हो गई है, असम में भी शुरू हो गई है। किसने? सरकार तुम्हारी बहुमत से तुम 50 साल इन्होंने बसाए और 11 साल बिलबिला रहे। 50 साल इन्होंने बसाने का काम करे। कांग्रेस ने 50 साल घुसपैठियों को बसाया, बांग्लादेशियों को बसाया। आज 11 साल में मोदी जी उठा के एक बार फेंकाएगा। और चाचा कितने
कितने साल चाहिए और? फेंक देंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो ये बिलबिला रहे हैं, अभी कम बिलबिला रहे हैं, ज्यादा और समय आएगा तो और ज्यादा बिलबिलाएंगे और नंबर आने वाला मुझे है। एक बात हो, देखो कब का जवाब मैं दे रहा हूँ। अब आप बताओ कि एक तरीका होता है, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भैया सब अपना रजिस्ट्रेशन कर लो या अपने कागज़ दिखा दो। नहीं, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे भैया। यहाँ के जो क्या नाम है, जितने भी विपक्षी हैं वो उनके सीने पर ना सांप लौट देंगे। अभी एनआरसी आई थी ना, लौट गए थे ना सांप। भाई विपक्षी के चक्कर में नहीं, विपक्षियों के डर से अगर ऐसा करने लग जाए। अमेरिका है, अमेरिका का जो विपक्ष है वो अमेरिका के जो है ना उनके ट्रम्प के साथ रहता है, तो वो ऐसा कर पाए। हमारा तो विपक्ष तो सही एक्सक्यूज नहीं हुआ, ये तो सही एक्सक्यूज नहीं है। ये पहला देश होना चाहिए, आपस में झगड़ा भाषा में कर लो। अगर कारगिल का युद्ध था, बात सुनिए ना, विपक्ष ने साथ दिया था। सरकार आपके पास है। मुझे एक बात बताओ, आप बताओ कि अगर देश हित की बात आए तो विपक्ष को साथ होना चाहिए? नहीं। जब इंदिरा भारत के लोगों ने मोदी जी को मैंडेट दिया है कि जाओ जो काम करना है देश हित में करो, तो क्या दिक्कत है? 71 का युद्ध हुआ था, उसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा था आप युद्ध लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। मगर आज अगर कोई युद्ध लड़ ले तो हमारा सबसे पहले तो विपक्ष से लड़ लो, बाद में तो किसी और से लड़ लेना भैया। तो विपक्ष को भी ऐसा बनना चाहिए, देश हित में सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे काम के लिए तो आगे आना चाहिए। और विपक्ष जो है सो देश हित में काम नहीं कर रहा है। इस टाइम सरकारें लंगड़ी, इस टाइम सरकारें लंगड़ी बैसाखी के सहारे चल रही है। अगर तुम्हें जो फैसले लेने थे, अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग थे, 2 बार तुम्हारी सरकार 315, 305, 340 पे रही है, किसी की तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। कर्जे जो उठा के रोहनिया को भगाओ, सबको भगाओ, किसने मना किया है तुमसे? तुम इस काम को करने के लिए कभी नेहरू जी नहीं करने देते, कभी जिन्ना नहीं करने देता, कभी कहते हो औरंगजेब नहीं करने देता। अरे कहाँ जी रहे हो आप? वर्तमान को देखो, जी कहाँ रहे हो? तुम्हारी इतनी मजबूत सरकार, और जो मोदी जी कहते हैं कि 56 इंची का सीना, मैं जो फैसला लेता हूँ पूरा करता हूँ। क्यों नहीं लिया जब 300 की सरकार है? अब तो इन्हें पता है कि विपक्ष बड़ंगा मारेगा, क्योंकि विपक्ष मजबूत है। और मोदी जी की हो सकता है, ये मैं सोच लो कि इस टाइम 2 जने ऐसे हैं जो इन्हें समर्थन दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और हमारे पलटू चाचा, है ना। कभी भी अगर उनके मन मुनाव काम नहीं हुआ तो मोदी जी की तो वो बैसाखी कभी भी खींच ले जाएंगे। कहना चाहेंगे नीतीश कुमार आप चिंता मत करो, हमारे नीतीश कुमार और नायडू के चलते सरकार नहीं बनी है, समझे। बिहार में कौन आ रहा है? नीतीश कुमार। अभी नीतीश से मतलब नहीं, हम करेंगे अभी केंद्र में दोनों पार्टियां। नहीं, बिहार में इस बार कौन आ रहा है 25 में? अभी बिहार में आने वाला कम तेजस्वी आएंगे, नीतीश कुमार नहीं आ पाएगा। जब कारण बताइए, कारण। टारगेट तेजस्वी क्या है कि तेजस्वी मतलब जुआ के जैसे जुआ के पढ़ने के लिए शिक्षा, जॉब, मतलब अभी तेजस्वी की देन है कि बिहार पुलिस में 35 साल उम्र कर गई, 18 से 35 हो गया। तेजस्वी की देन है, उन्हीं के शासनकाल में। जब ये नहीं था, नहीं रहते ना, तो नीतीश कुमार नहीं कर पाते कभी, फिर उसी में जाएंगे पलटी मारने का। तेजस्वी के आने का था नहीं है कि जुआ का मतलब शिक्षा व्यवस्था। आपको बिहार में आ जाएंगे एकदम पर? सबका अपना अपना बोलना है। हमारा तो यह है कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, जैसे दिल्ली में बनी थी। दिल्ली में क्या कह रहे थे? बीजेपी नहीं आनेगी, नहीं आ रही। 12 सीट आएगी, 14 सीट आएगी, ठीक है। आज 12-14 पे वो निकल गए, है ना। हम आगे सीट निकाल कर गए। महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनी? ये कह रहे थे महाराष्ट्र में नहीं बनेगी, है ना। तो अब आप बताओ कि आप देखते रहो, अब आप देखते रहो, जो नीतीश की जो सरकार है वो चल रही है, मगर उन्होंने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहूँगा। तो चेहरे की कमी नहीं है। बीजेपी में दिल्ली के पास भी, दिल्ली में कोई चेहरा घोषित नहीं करा था, चुनाव जीत गए, चेहरा मिल गया, बात खत्म। ये तो बात की बात है, मगर सरकार एनडीए की ही बनेगी, क्योंकि जो विकास कर रहे हैं वहाँ पे भी जिस तरीके से विकास की गति उन्होंने तेज की है, इस तरीके से वहाँ पे बिहार की जनता को भी विकास चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।